ना आ सके कोई बात नहीं, रिवाजों में है। अल्लाह के लिए अल्लाह के जिक्र करके किसी तकलीफ के पास जाना रिवाजों से चली गई। जो रिवाजों में चली जाती है तो वो तो गलत होती है, उसके लिए तो आपको कटाने वाली बातें भी सुननी पड़ेगी। और जितने सुनेंगे और मुकाबला नहीं करेंगे उसके लिए दुआ करेंगे तो उतना ऊंचे निकल कर जाएंगे। आज का हिसाब दें मुझे और आप अपने आप को दें, मैं अपने आप से पूछूं आज का हिसाब क्या है। हमारे यहाँ एक साहब होते थे, कहते थे मैं टीटू किराया होता था, टीटू यानी हिंदू था, उसका नाम टीटू था। उसका मैं तोशा बेचने जाता था मिठाई का। लेकिन मुझे थाली में देते था वो तोल के कि एक पाई का क्या देना है, एक आने के कितने देने हैं, इतना। एक दफा मैं थाली बेच के जल्दी आ गया। हमारा यहाँ एक होता था हाजी नहीं, उसका भाई था, उस वो रहमतुल्लाह को सुना रहा था और मैंने सुना। तो कहा कि वो जो है उसको मैं बेच के आ गया। मैंने कहा उन्होंने तुम्हें कैसे बेच के आ गया? उसने कहा कि ये बंदे ने ना मुझसे सारे का हिसाब लगा लिया और मुझसे सारा ले लिया। उसने कहा अच्छा। उसने हिसाब लगाया तो क्या अगर पाई करके बेचता तो कितने पैसे होते, कितना का नुकसान करके आया। मुझे हिसाब देते नुकसान करके क्यों आया आज बताइए। कहा मैं उसकी मुश्किल भरता था, उसके घड़े भरता था। आज कितने घड़े भरे और कितने घड़े में कितना नीचे है, हर घड़े के हिसाब से लगाता था। इसका मतलब है तूने इतने घड़े कम भरे, इतने घड़े कम क्यों भरे। हर घड़े में एक बोल रही हूँ सब मैं आपके दर्द सुनती रहती हूँ, मैं आपसे भी पढ़ती रहती हूँ। तो मेरे 3-4 मसले हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। जी जी। सबसे पहले ये कि मेरी बेटी है, उसके 3 बेटियां हैं, तो उसका बेटा नहीं है, औलादे नूरीना नहीं है, और उसके IVF हुआ पहले। तो एक तो ये मसला है, और दूसरा जो है कि एक छोटी मिडल वाली बेटी है, उसका नाम आता है, और वो उसकी सेहत कुछ ना कुछ उसको हुआ ही रहता है, उसकी सेहत डाउन रहती है। जी। और उसका मियाँ जो है ना वो कर्ज उठाता रहता है, पीछे अपने माँ बाप की तरफ उसका ध्यान है, तो इज्जत तवज्जो कम और कोई बात देता है, मगर ऐसे और कोई बात मैंने अपना कारोबार शुरू किया तो वो चलता नहीं है। फिर वो उस दिन कॉल आती है हेल्थ का कारोबार जी के एजेंसी है, तो वो उस दिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहे हैं। उस दिन कॉल आएगी जिस दिन मैं काम नहीं कर सकती, इस तरह हो जाएगी इंशाअल्लाह तो ताला। दुआ करें कि मुझे काम भी मिले और आप बदले भी मिले। ऐसा करें, एक तस्बीह सुबह सूरत अलम नशरह की पढ़ें 101 बार, अवल आखिर दरूद पाक, हर दफा बिस्मिल्लाह साथ हो। और शाम को एक तस्बीह सूरत कुरैश की पढ़ें, अवल आखिर दरूद पाक बिस्मिल्लाह के साथ। और सारा दिन आपने उठते बैठते वुजू बेवुजू वला सौफ युतीका रब्बुका फतरसा, बस ये छोटी सी आयत है, ये वो है जो झोलियां भरवा दे, जो बहारें ला दे, जो औलादें, रिस्क, इज्जत, सेहत, मसाइल का हल। और बाकी जो अमल आप इससे पहले अबकरी के कर रहे हैं उनकी भी इजाजत है, और घर के ज्यादा से ज्यादा अफराद ये अमल करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अब करें YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना मैं इंग्लिश बोल रही हूँ सब मैं आपके दर्द सुनती रहती हूँ, मैं आपसे वजीफे भी पढ़ती रहती हूँ। तो मेरे 3-4 मसले हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। जी जी। सबसे पहले ये कि मेरी बेटी है, उसके 3 बेटियां हैं, तो उसका बेटा नहीं है, औलादे नूरीना नहीं है, और उसके IVF हुआ पहले। तो एक तो ये मसला है, और दूसरा जो है कि एक छोटी मिडल वाली बेटी है, उसका नाम आता है, और वो उसकी सेहत कुछ ना कुछ उसको हुआ ही रहता है, उसकी सेहत डाउन रहती है। जी जी। और उसका मियाँ जो है ना वो कर्ज उठाता रहता है, पीछे अपने माँ बाप की तरफ उसका ध्यान है, तो इज्जत तवज्जो कम और कोई बात देता है, मगर ऐसे और कोई बात मैंने अपना कारोबार शुरू किया तो वो चलता नहीं है। फिर वो उस दिन कॉल आती है हेल्थ का कारोबार जी के एजेंसी है, तो वो उस दिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहे हैं। उस दिन कॉल आएगी जिस दिन मैं काम नहीं कर सकती, इस तरह हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। दुआ करें कि मुझे काम भी मिले और आप बदले भी मिले। ऐसा करें, एक तस्बीह सुबह सूरत अलम नशरह की पढ़ें 101 बार, अवल आखिर दरूद पाक, हर दफा बिस्मिल्लाह साथ हो। और शाम को एक तस्बीह सूरत कुरैश की पढ़ें, अवल आखिर दरूद पाक बिस्मिल्लाह के साथ। और सारा दिन आपने उठते बैठते वुजू बेवुजू वला सौफ युतीका रब्बुका फतरसा, बस ये छोटी सी आयत है, ये वो है जो झोलियां भरवा दे, जो बहारें ला दे, जो औलादें, रिस्क, इज्जत, सेहत, मसाइल का हल।
اور باقی جو عمل آپ اس سے پہلے ابکری کے کر رہے ہیں ان کی بھی اجازت ہے، اور گھر کے زیادہ سے زیادہ افراد یہ عمل کریں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ابکری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ میں انگلش بول رہی ہوں حضرت صاحب، میں آپ کے درس سنتی رہتی ہوں، میں آپ سے وظیفے بھی پڑھتی رہتی ہوں، جی۔ تو میرے 3-4 بچے